हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एलआईसी एडीओ का पीवाईक्यू सॉल्व। इसमें हम पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि एग्जाम में आते हैं। ये जो पीवाईक्यू है ये 2019 का मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर हम उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज बनाना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही वेब लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। बैंक प्रो टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम को यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बाय करने का। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखी है एक पजल। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन इन अ रो। 6 लोग बैठे हैं। सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, वाइल रेस्ट आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग यहाँ पर साउथ फेसिंग है, कुछ नॉर्थ है। 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं पी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में क्या है, पी है। बोथ डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। कोई भी एंड पर नहीं बैठा है उसमें से, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले नॉर्थ साउथ तो मानो मत, आप बस ये मान लो कि बी यहाँ पर बैठा है और बी इज फेसिंग द अपर साइड, राइट। और इसके थर्ड लेफ्ट में क्या है, पी है। यहाँ पर हो गया पी, और दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं है, मतलब यहाँ भी एक पर्सन होगा, यहाँ भी एक पर्सन होगा। साथ ही यहाँ पर बनाते ही 6 लोग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 6 लोगों की स्पेसेस आ चुकी हैं। बोल रहे थे पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड, जो लोग एंड पर बैठे हैं, आर फेसिंग अपोजिट, वो लोग अपोजिट देख रहे हैं। मतलब जो एंड वाले हैं वो यहाँ पर क्या है, अपोजिट फेसिंग है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स और टी में कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। एक्स डज नॉट सिट नियर टू बी, एक्स जो है वो बी के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स यहाँ भी नहीं आ सकता, आपका एक्स यहाँ भी नहीं आ सकता। एक्स आप यहाँ पर बना सकते हो, हाँ बना सकते हो आप एक्स यहाँ पर। यहाँ आ सकता है एक्स, 2 गैप पर आपका यहाँ पर टी आ जाएगा। एक केस ये भी है कि एक्स आप यहाँ बना दो और 1 2 गैप पर आप टी यहाँ बना दो, ये 2 केस यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो बना लो भाई, एक केस यहाँ बना लो, टी यहाँ बना लो आप, ठीक है। फिर लिखा है वाई के थर्ड राइट में क्या है, आर है। हु इज एन नेबर ऑफ बी, जो कि बी का नेबर है, कौन, वाई। तो इस केस में वाई यहाँ पर होगा। वाई जो है वाई के थर्ड राइट की बात कर रहे हैं, मतलब ये नीचे देख रहा होगा तभी 1 2 3 राइट पे यहाँ पे आर आ पाएगा। इसमें वाई यहाँ पर होगा एंड बाई, सॉरी वाई यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ तो बी ही होगा ना। यहाँ पर वाई हो जाएगा क्योंकि वो बी का नेबर है। और ये 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा आर, और ये जो वाई है वो साउथ मतलब नीचे देख रहा होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं आर फेसिस नॉर्थ, आर जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, आर यहाँ पर नॉर्थ है और इसके हिसाब से ये नॉर्थ है। अब ये बोला गया था ना कि एंड वाले जो है वो अपोजिट फेसिंग है, तो ये जब ऊपर नॉर्थ देख रहा है इसका मतलब ये साउथ होगा। और ये जो ये साउथ है, इसका मतलब ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वाई अपोजिट द वन हु विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के हिसाब से वाई जो है वो अपोजिट फेस कर रहा है। अब आर नॉर्थ कर रहा है तो वाई क्या करेगा, साउथ। और देखो दोनों में यहाँ पर वाई साउथ ही है, चाहे इस केस में देख लो वाई साउथ है, यहाँ भी इस केस में वाई साउथ ही है, ठीक है। दोनों चलेंगे। फिर बोल रहे हैं पी एंड टी फेसिंग द सेम एज आर। पी और टी जो है वो आर के जैसा फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पी भी जो होगा वो नॉर्थ होगा, टी भी नॉर्थ होगा। बट यहाँ पर ये तो पी हो गया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आर है वो नॉर्थ है, लेकिन जो ये टी है वो क्या है, साउथ फेसिंग है। मतलब ये वाला केस जो है वो गलत है, ये है आपका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने लोग नॉर्थ फेसिंग है। देखो 6 में से 5 लोग जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, तो 5 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 ये ई टिक करोगे। बोल रहे हैं ग्रुप बना रहा है, कौन सा ग्रुप में नहीं आ रहा है बताना है, पी टी वाई बी और आर। यहाँ पर आप देखो क्या है, पी टी वाई बी और आर। तो इन सब में क्या है, बस जो वाई है वो साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे अलग हो जाता है। पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के हिसाब से एक्स कहाँ पर है, आर के हिसाब से ये है आर, आर के हिसाब से ये सेकंड लेफ्ट में आ रहा है। सेकंड लेफ्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी बी में नहीं लिखा है, बी में राइट लिखा है, डी टिक करोगे, डी में लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन राइट साइड फ्रॉम टी, टी के राइट साइड्स में कितने लोग हैं। टी का राइट ये होगा क्योंकि टी नॉर्थ नॉर्थ देख रहा है, तो 2 लोग यहाँ पर इसके राइट में है, 2 के लिए ऑप्शन ए टिक करोगे। बोल रहे हैं एंड पर कौन बैठे हुए हैं, तो एंड पर बैठे हुए हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक कर दोगे। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आगे आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन कोरियन डिकोडिंग का। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, पहले आप यहाँ पर लिखोगे वर्ड्स, पहले वर्ड्स को डिकोड कर लो। पहले लिखा हुआ है इंडिया, देन क्या है आपका क्रिकेट है, फिर क्या है आपके पास प्लेयर्स है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास फेमस, राइट। तो आपने यहाँ पर वर्ड्स को तो नोट डाउन कर लिया। फिर है इंडिया, डैश कर दो, रिपीट हो रहा है। प्लेयर्स भी डैश कर देंगे। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम, फ्रॉम लिख लो, नया वर्ड आया है, और फॉरेन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये सारे वर्ड्स लिख लिए। फिर है विन बाय इंडियन क्रिकेट, तो विन तो नया वर्ड लिख रहा है, विन यहाँ लिखा, बाय भी लिखा, इंडियन, इंडियन, हाँ इंडियन ही था ये भी, तो इंडियन ही करेंगे डैश। और फिर क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट भी डैश कर दो क्योंकि वो आ चुका है।
फिर क्या लिखा है, प्लेयर्स आर फेमस, तो प्लेयर्स तो है, प्लेयर्स हो जाएगा, आर नहीं लिखा हुआ है तो आर यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, एंड फेमस भी लिखा है तो उसे आप डैश कर दोगे। अब बात आती है कोट्स, कोट्स में भी वर्ड्स ही लिखे हुए हैं, ब्लू मतलब कलर्स के नेम दे रखे हैं, ब्लू व्हाइट ग्रीन और रेड, तो उसको भी लिख लो भाई यहाँ पर ऐसे ही। तो ये हो गया आपका ब्लू, देन हो गया आपके पास व्हाइट, फिर हो गया आपके पास ग्रीन, फिर है आपके पास रेड, ठीक है, फिर लिखा है ग्रीन तो ग्रीन डैश कर दोगे, पिंक के लिए आप लिख लोगे यहाँ पर, पर्पल के लिए भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे, देन क्या है ब्लू, ब्लू आपका रिपीट हो रहा है डैश कर दोगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या येलो, येलो आपका रिपीट नहीं हुआ है, नया वर्ड आया है, वायलेट भी आपका नहीं आया है कहीं पर भी अभी तक, व्हाइट तो आ चुका है और ब्लू भी आ चुका है, ठीक है। फिर क्या लिखा है रेड मजेंटा एंड ग्रीन, रेड तो आ चुका है देखो, ग्रीन भी आ चुका है, बस मजेंटा नहीं है तो मजेंटा हम लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। पूछ रहे हैं भाई प्लेयर्स का कोड क्या है। प्लेयर्स देखो कहाँ लिखा है, प्लेयर्स लिखा है आपका फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पर 2 बार डैश आ रहा है, एक बार डैश देन गैप है फिर डैश है, क्योंकि ग्रीन में आ रहा है भाई, एक बार डैश देन गैप देन डैश, तो प्लेयर्स का कोड हो गया ग्रीन, तो ग्रीन के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं पर्पल का कोड क्या होगा, तो पर्पल देखो कहाँ लिखा है, पर्पल लिखा है आपका यहाँ पर, बट पर्पल में कोई भी डैश नहीं है, और साथ ही पिंक भी जो कोड है वो भी सेम ही है, तो पर्पल और पिंक का आप बता नहीं पाओगे कि कोड क्या है, फ्रॉम और फॉरेन में से, राइट। तो फ्रॉम और फॉरेन मतलब ए और सी में से कोई एक होगा, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन ई को टिक करोगे, आइदर ए और सी, फाइन। फिर पूछ रहे हैं इंडियन जो लिखा हुआ है, इंडियन उसका कोड यहाँ पर क्या है, तो इंडियन देखो कहाँ लिखा है, इंडियन लिखा है फर्स्ट जगह पर लिखा हुआ है इंडियन, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखो क्या लिखा है वर्ड, फर्स्ट लिखा है ब्लू, 2 बार डैश है, 2 बार डैश यहाँ पर आ रहा है, तो ब्लू यहाँ पर हो गया आपका कोड का आंसर, मतलब आप यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर दोगे। फिर पूछ रहे हैं यहाँ पर इफ नियर क्रिकेट इज कोडेड ब्लैक एंड व्हाइट, नियर क्रिकेट, तो क्रिकेट तो आया था ना हमारे वहां पर, क्रिकेट में यहाँ पर आपने लिखा था क्या हो रहा है, क्रिकेट कोड व्हाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है देन डैश है देन गैप है, तो इसका कोड तो व्हाइट हो गया क्रिकेट का, ठीक है। इसका मतलब नियर का कोड क्या बचा, ब्लैक बचा। अब पूछ रहे हैं नियर अराउंड का कोड क्या होगा, तो नियर का कोड तो ब्लैक है, तो ब्लैक तो आना ही है, दैट मीन्स जहाँ कहाँ नहीं आ रहा है वो कैंसिल कर दो, मतलब ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन ई भी गलत हो गया। अब बचा अराउंड, देखो अराउंड क्या यहाँ पर आया था, अराउंड यहाँ पर नहीं आया था, इसका मतलब कलर जो आया है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जो भी कलर यूज किया है। तो फर्स्ट में लिखा है हेजल, सेकंड में लिखा है पिंक, तो पिंक तो देखो आ चुका है ना, आपको नया वर्ड चाहिए, दैट इज हेजल हो जाएगा आंसर, क्योंकि पिंक तो यूज हो चुका है, अराउंड में नहीं हुआ है, किसी और वर्ड में यूज हो चुका है, मतलब वो तो अराउंड का कोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे। फिर पूछ रहे हैं कोड इंडियन विन बाय, तो इंडियन का तो पता है आपको ब्लू कोड है, राइट, तो इसका तो ब्लू हो गया। अब ब्लू अब ब्लू तो इसका है, विन और बाय का देखो क्या होगा, विनो बाय देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं सेम जगह पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा येलो एंड वायलेट, तो ये कोड हो गया ब्लू येलो एंड वायलेट, कहाँ लिखा है ब्लू येलो वायलेट, डी ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पजल है। लिखा है 8 लोग हैं, 8 पर्सन नाम दे रखे हैं, वर बॉर्न डिफरेंट मंथ्स इन द सेम ईयर, अलग अलग महीनों में बॉर्न होते हैं एक ही साल के। मंथ के नेम में बता रखे हैं, मंथ के नेम यहाँ पर क्या है, जनवरी, फेब्रवरी के बाद क्या है मार्च, फिर क्या है जून, जुलाई और अक्टूबर, देन नवंबर और दिसंबर, राइट। तो ये 8 मंथ्स आपको गिवन है। अब यहाँ पर आप डेज की बात आपको दिख रही है ना, तो डेज भी लिख लो पहले यहाँ पर, जन 31 डेज होते हैं, मार्च 31 डेज, जुलाई 31 डेज, अक्टूबर 31 डेज और दिसंबर 31 डेज, बाकी सब में 30 या उससे कम होते हैं। फिर बोल रहे हैं ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30, लेस देन 30 के फेब में होता है, मतलब यहाँ पर आपको कंफर्म है कि ए फेब में आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं सी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच इज 30 डेज, सी 30 में होता है, सी के लिए आपके पास 2 मंथ बचे हैं, जून में या फिर नवंबर में, राइट। तो आप 2 पॉसिबिलिटी बना लो भाई, एक तो जून में हो सकता है या फिर एक नवंबर में, और लाइंस बना लो ताकि आपके पास भी तो ऐसा पेपर ही होगा ना A4, तो आपको भी दिक्कत होगी काउंट करने में, तो आप इसलिए लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं देयर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन सी एंड एस, सी और एस में 3 लोग हैं, 1 2 3 एस यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 एस आप यहाँ ले लोगे, ठीक है। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन एस और आर, एस और आर में कोई भी नहीं, मतलब ये पास पास है, एडजेसेंट है, तो इसमें आर यहाँ आ जाएगा, इसमें आर यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी, जितने क्यू और टी के बीच में बैठे हैं, इज सेम एज टी एंड डब्ल्यू, उतने टी और डब्ल्यू के बीच में है। एंड बी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट बाद में कौन बॉर्न होता है, बी बॉर्न होता है, मतलब 2 स्पेस आपको साथ में ब्लैंक चाहिए, जो कि आपको ये दिख रही है डब्ल्यू यहाँ पर और बी यहाँ पर, और तो कोई जगह नहीं है साथ में ब्लैंक, ऐसे इसमें भी सेम ही है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या है, टी कॉमन है, मतलब टी आपको चाहिए बीच में, फिर आपको क्यू चाहिए होगा, तो डब्ल्यू आप ले चुके हो,
आप टी यहाँ लेते हो, क्यू यहाँ लेते हो, देखो सही है क्योंकि एक गैप पर आपका डब्ल्यू एन टी आया है, एक गैप पर क्यू एन टी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर आप डब्ल्यू ले रहे हो, वो बीच में आ रहा है और आपको बीच में क्या चाहिए, टी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये केस आपका गलत हो जाता है। आपको सही आंसर यहाँ पर ये मिल गया है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद कितने बॉर्न होते हैं, डब्ल्यू के बाद 3 लोग बॉर्न हैं, तो 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे, ठीक है। फिर लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कौन बॉर्न हुआ, नवंबर में बॉर्न हुआ है आर, तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे। फिर लिख रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिफोर टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन, किसके बाद उतने बॉर्न है, जितने टी से पहले हैं उतने किसके के बाद हैं, तो टी से पहले कितने भाई 2 हैं, तो 2 के बाद नीचे से कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन ए टिक करोगे आप। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड टी, कितने लोग हैं बी और टी के बीच में, तो बी कहाँ पर है भाई, बी यहाँ पर है, टी ये है, तो 1 2 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे। फिर पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखो चेक कर लेते हैं भाई, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड एस, 2 लोग हैं बी और एस के बीच में, देखो नहीं यहाँ पर एक ही लोग है, मतलब ये तो गलत हो गया आपका, ट्रू नहीं है। सी वॉज जस्ट बिफोर टी, जस्ट पहले कौन है सी से, टी है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सी से जस्ट पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है। यहाँ पूछा क्या है, सी वॉज जस्ट बॉर्न, अच्छा पूछा है कि सी वॉज जस्ट बॉर्न बिफोर टी, नहीं सी वॉज जस्ट बॉर्न आफ्टर टी, तो ये भी गलत है। डब्ल्यू जुलाई में बॉर्न होता है, डब्ल्यू जुलाई में, हाँ ये सही है आपका, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन, मतलब ये 80 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है 1 से स्टार्ट किया हमने, 66 से स्टार्ट करें क्योंकि मैंने पेपर से बनाया ना ये पूरा पीपीटी, तो यहाँ पर आपका 66 से स्टार्ट था रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। तो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि है हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स गिवन इन द नंबर, इस नंबर में ऐसे कितने न्यूमेरल्स हैं विच विल रिमेन सेम, जो सेम रहेंगे व्हेन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा होता है, वो भी राइट से लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये भी तो कर सकते हो कि आप लेफ्ट से लगा लो, असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये भी चल जाएगा आपका, तो लेफ्ट से लगा लो, असेंडिंग असेंडिंग लगाना ईजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 2 2 3, फिर आप लिखोगे 4, देन 5 6 तो है नहीं, देन 7 7 8 8 और 9, ठीक है। इस तरह से आपका एक 2 आ गया, ये 4 आ गया और एक 7, 3 नंबर यहाँ पर आपके जो सेम रहे, चेंज नहीं हुए, 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी सी टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना था। आगे आ जाओ। अच्छा इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो पेयर्स वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको काउंट करना है कि कितने पेयर्स होते हैं अल्फाबेट सीरीज में भी और इसमें भी वही सेम है, तो इसका आंसर बता देना, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे दे रखिए आपको पजल, बोल रहे हैं 5 बॉक्सेस हैं, कौन कौन से, डी ई एफ जी और एच, अलग अलग कलर्स के हैं, कलर्स भी दे रखे हैं रेड ग्रीन पिंक ब्लू और ब्लैक, अरेंज किए जाते हैं एक के ऊपर एक, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड द रेड कलर, बोल रहे हैं डी और रेड में 3 बॉक्स हैं, तो डी आपने बनाया 1 2 3, ठीक है, 3 में मतलब 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। एक केस तो ये हो सकता है, कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। एक केस ये हो सकता है कि रेड जो हो वो आपका सबसे ऊपर हो, ठीक है, और आप ऐसे बना लो 1 2 3, यहाँ पर बना लिया आपने, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी, तो इस तरह से हो सकता है 3 बॉक्स बीच में हो। फिर क्या बोल रहे हैं, एज देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव ई एज बिलो एफ, एफ इज इन ब्लू कलर, बोल रहे जितने ई से ऊपर है उतने ही क्या है एफ के नीचे है, और एफ जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ग्रीन कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव द जी, जी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है भाई, ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। एंड जस्ट बिलो एच, किसकी बात कर रहे हैं, एच की, जो एच है वो क्या है, ग्रीन के जस्ट ऊपर है, ग्रीन वाला जस्ट बिलो है एच के, इस तरह से आएगा एच ग्रीन और जी, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डी इज प्लेस्ड अबव द ब्लैक कलर बॉक्स, डी जो है वो ऊपर है, ब्लैक के ऊपर है, राइट। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आप ले पाओगे क्योंकि इसमें डी नीचे ही आ रहा है लास्ट में, तो किसी के भी ऊपर हो नहीं सकता चाहे कोई भी कलर हो, तो इसका मतलब डी यहाँ पर ही आएगा। अब देखो आप एफ और ई को सेट करना है आपको, ठीक है, और एफ क्या है ब्लू कलर का है और ई क्या है, ई का कलर पता नहीं है अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 केस बनेंगे भाई, एक तो ये बनेगा कि एच आप यहाँ रख लो, ग्रीन आप यहाँ रख लो और जी आप यहाँ रख लो, फिर आपके पास जगह नहीं बच रही है ई और एफ को सेम प्लेस, क्योंकि ई और एफ आपको ऊपर नीचे से सेम प्लेस पे रखना है, मतलब ये केस आप नहीं ले सकते, आपको एच नेक्स्ट पे चेक करना पड़ेगा। एच आपने यहाँ लिया,
फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन कलर और इसके बाद आ गया आपका जी। अब देखो ई और एफ पॉसिबल है, क्या लोगे आप एफ यहाँ, क्योंकि एफ पे आपको ब्लू लेना है, अगर आप यहाँ लोगे तो यहाँ पर ग्रीन आ चुका है इसलिए आप ले नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आ गया आपका ई। ठीक है, अब बोल रहे डी जो है वो ब्लैक जो है वो डी से नीचे है, मतलब ब्लैक ब्लैक यहाँ पर आ गया, बचा कौन सा कलर है, पिंक बचा हुआ है, तो आप पिंक यहाँ लिख दोगे, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, बोल रहे हैं पिंक कलर का कौन है, पिंक का तो डी ही अभी निकाला हमने, डी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक करोगे। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेस गैप बिटवीन डी और एफ, डी और एफ में कितना गैप है, डी और एफ में कोई भी गैप नहीं है, तो नन गैप है, मतलब ए ऑप्शन टिक कर देंगे। एच का कलर का बॉक्स क्या है, एच कलर का बॉक्स क्या है, ब्लैक, मतलब एच का जो बॉक्स है तो कलर क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए ऑप्शन बी टिक करेंगे। बोले टॉप मोस्ट कौन है, टॉप मोस्ट था पिंक डी, तो पिंक यहाँ पर लिखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आप टिक करोगे। बोल रहे ग्रुप बना रहे हैं 4 लोग, कौन सा नहीं बना रहा है वो बताओ, डी ब्लू ई ब्लैक, डी ब्लू ये हो गया आपका, एक नीचे आ रहा है, ई ब्लैक जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे वो देखो, फिर बोल रहे हैं एफ रेड जी ग्रीन, ठीक है, एफ रेड तो यहाँ पर बहुत नीचे हो गया, ये वाला हो गया एफ रेड, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, और जी ग्रीन जस्ट ऊपर जा रहा है, और क्या पूछा, और बोल रहे हैं एच ब्लू, तो एच ब्लू के लिए यहाँ पर सेम, मतलब ये सब जस्ट बिलो या जस्ट अबव की बात कर रहे हैं, बट ये एफ और जो रेड है वो बहुत गैप पर है, तो वही अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ रेड आप टिक करोगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रखिए क्वेश्चन जो कि है स्लॉग्स की, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, सम पिन आर पिंक, ध्यान से करना, पिन और पिंक सेम ही स्पेलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम पिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेना है पिन, और वो क्या है, पिंक है, तो ये हो गया आपका पिंक। एंड सम गेम आर पिंक, तो यहाँ पर आ जाएगा गेम। ठीक है, ऑल गेम कैन बी पिंक, हाँ बिल्कुल गेम का पार्ट पिंक पिन में आ सकता है, पिंक में भी आ सकता है। ठीक है, सम पिन आर गेम, कुछ पिन गेम है, भाई दिख तो नहीं रहे हैं, पॉसिबिलिटी तो पूछा नहीं है, डेफिनेट केस पूछा है, इसका मतलब ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन टिक करोगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, सेकंड में देखो, ओनली कार इज कैट, मतलब ये ओनली वाला केस क्या बनाओगे आप, ऑल कैट, पूरा लिख लो कैट को, ऑल कैट इज कार, एंड ये कहीं मूव नहीं करेगा। सम कार इज डॉग, कुछ कार यहाँ पर क्या है, डॉग है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा है, सम कैट आर डॉग, कुछ कैट क्या है, डॉग है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाता है ये। ऑल डॉग कैन बी कार, डॉग कार हो सकते हैं, सारे डॉग कार, हाँ सारे डॉग कार हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन आप बी टिक करोगे क्योंकि सेकंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं सम बैग आर ग्लास, कुछ बैग यहाँ पर क्या है, ग्लास है भाई। ठीक है, तो बैग हो गए आपके ग्लास, ये बैग लिख लो इसको। ऑल बैग आर बेड, सारे बैग यहाँ पर क्या है, बेड है। ऑल ग्लास कैन बी बेड, अच्छा ये बेड था, सॉरी, ऑल ग्लास कैन बी बेड, हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं सारे ग्लास बेड। नो ग्लास, देखो नो तो गलत है क्योंकि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत है, तो फर्स्ट के लिए आप ऑप्शन यहाँ पर ए टिक करोगे। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट, ऑल पेन आर पजल, ऑल पेन आर पजल, ठीक है बना लो इसको भाई, ऑल पेन आर क्या है, पजल्स हैं, तो ये होगा आपके पजल्स। नो पजल इज आर पेंट, नो कोई भी पजल यहाँ पर क्या है, पेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा है, सम पेन कैन बी पेंट, कुछ पेन पेंट हो सकते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पजल का के अंदर ही पूरा पार्ट पेन का आ रहा है, तो वो पेन का पार्ट पेंट में नहीं जा सकता, मतलब ये भी गलत है आपका। अब क्या लिखा है, सम पेन कैन नेवर नेवर बी पेंट, हाँ ये सही है, कि बोल रहे हैं भाई पेन जो है पेंट नहीं हो सकते, हाँ सही बात है, नहीं हो सकते, क्योंकि पजल के अंदर आ रहे हैं पूरे पूरे, और वो पार्ट पूरा पजल का पार्ट पेंट नहीं है, इसका मतलब पेन का पार्ट पजल में नहीं जाएगा, मतलब सेकंड वाला सही है, तो सेकंड फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन आप बी को टिक करोगे। ठीक, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहे हैं ओनली मोबाइल आर बुक, मतलब ऑल बुक आर मोबाइल, बट ये मूव नहीं करेगा। नो बुक आर लैपटॉप, कोई भी बुक लैपटॉप नहीं है। सम बुक कैन बी लैपटॉप, क्या कुछ बुक लैपटॉप हो सकते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि बुक ये है ही नहीं, जब बोला गया है साफ साफ कि बुक लैपटॉप नहीं है, तो वो कुछ कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। ऑल मोबाइल कैन नेवर बी लैपटॉप, सही बात है ये, क्योंकि मोबाइल का पार्ट जो बुक में आ चुका है वो लैपटॉप नहीं हो सकता कभी भी, दैट मीन्स दैट इज राइट थिंग, तो यहाँ पर हम ओनली टू फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हम बी को टिक कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें हाइट वाइज रैंक लगानी है, 6 लोग हैं और डिफरेंट हाइट के हैं, कोई भी 2 लोग सेम हाइट के नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन एम, एम से छोटे केवल 2 लोग हैं, तो 6 लोग यहाँ पर इस तरह से होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े छोटा, एम यहाँ पर, क्योंकि एम छोटे यहाँ पर केवल 2 ही लोग हैं। ए इज टॉलर देन एल, जो है ए जो है वो टॉलर देन एल है, लेकिन एल शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब एल यहाँ नहीं आ सकता।
के इज टॉलर देन एल बट शॉर्टर देन ए। अब जो के है वो क्या है, एल से तो बड़ा है बट ए से छोटा है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप हटा दो, ये आपका बन गया। बोल रहे ओ इज जस्ट टॉलर देन पी। ओ जो है वो जस्ट पास पास आने है, ओ और पी जस्ट टॉलर देन है, और ओ इज शॉर्टर देन के। और जो ओ है वो क्या है, छोटा है किससे, के से, मतलब के तो बाद ही आएगा ओ, और ओ और पी क्या है, साथ में आने हैं। ठीक है, अब देखो आप एल यहाँ पे लेना नहीं है आपको, एल आप यहाँ लोगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप ले लोगे, इसके बाद के बाद आप ले लोगे ओ और पी, तो ओ और पी यहाँ पर सेट हो गया आपका। ठीक है, बट यहाँ पर आपका के और उसके बाद ए तो आ नहीं पाएगा, राइट। इसका मतलब ये चीज यहाँ तो नहीं आ सकती आपकी। अच्छा, अगर आप एल को यहाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और ओ और पी यहाँ ले लो, देन आप के यहाँ ले लोगे और ए आप यहाँ ले लोगे, ये आपका पूरी तरह सेट हो जाएगा। ठीक, सही आंसर हो गया आपका ये। क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हैं। बोले टॉलेस्ट कौन है, टॉलेस्ट कौन है भाई, ए है, तो ए के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे। शॉर्टेस्ट कौन सा है पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट है कौन, पी, तो पी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। जस्ट टॉलर देन के, जस्ट कौन सा बड़ा है के से, भाई ए बड़ा है, तो ए के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका 95 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बचे हैं बस 5 क्वेश्चन और, जिसमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन है जो कि है फैमिली ट्री बनाना है आपको। 6 मेंबर्स है, 2 जनरेशन है। ठीक है, नाम दे रखे एक्स वाई जे के एच और जेड। बोले जे जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, एक्स की। ठीक है, और वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, तो जो वाई है वो क्या है, हस्बैंड है किसका, एक्स का। ठीक है, अच्छा एक्स के सिस्टर इन लॉ है, मतलब इसकी बहन हो जाएगी वो किसकी, वाई की। यहाँ पर आ गया आपका जेड। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जेड इज द, सॉरी जे आया था, जेड इज द सन ऑफ जे। अच्छा, जे का इनका सन है जो कि है जेड, तो ये मेल बना दिया मैंने यहाँ पर। एक्स का सिबलिंग नहीं है, जो कि सही बात है, तभी वो इन लॉ उसकी वाई की तरफ है, एच तरफ नहीं है। के इज द फादर ऑफ जेड, के इज द फादर ऑफ जेड, भाई के यहाँ पर आ गए। 1 2 3 4 5 लोग हो गए, अभी एक कौन बचा है, एक बचा है एच। एच के बारे में कुछ बोला, हाँ ये बोला है एच के बारे में, ये लिखना देखना रह गया। एच इज अ कजिन ऑफ जेड, मतलब एच जो होगा वो इनका बेटा होगा। कजिन बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कजिन तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है एच का जेंडर की कौन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हैं। हाउ इज एच रिलेट टू वाई, देखो एच का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो एच कौन है भाई, वाई का पता नहीं, तो यहाँ पर हम सी एन डी लगा देंगे, ऑप्शन ई लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच, जे है, जे कौन हो गई भाई, इनकी आंट हो गई, राइट। आंट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, फ्रॉम राइट से लगाना है। ठीक है, तो बताना ये है कि वर्ड विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा। जब आप राइट से लगाओगे तो पहले यहाँ पे लिखोगे बुक, है ना, पहले आप क्या लिखोगे, बुक लिखोगे। फिर आएगा आपका बी के बाद डी, डी में 2 है डन और डेट, तो पहले क्या आएगा डेट, तो आपको मिल गया आंसर। यहाँ पे क्या आना है, डेट, तो आप डेट आंसर कर दो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आप बस वहीं तक काम करोगे। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर तो आपका ए हो गया। सेकंड वाले में क्या पूछ रहे हैं भाई, सेकंड वाले में पूछ रहे हैं इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से जैसे होते हैं, मतलब वही अल्फाबेटिकल लगाने हैं आपको, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट से बोल रहे हैं, तो बताना क्या है, फॉलोइंग वर्ड विच कम सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। वही बात पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन अब आपको यहाँ से लगाना है, पहले आप लगाओगे बुक, ठीक है, फिर आप लगाओगे डेट, फिर आप लगाओगे डन, इतना तो हो गया। फिर क्या आता है, डी के बाद आता है आपका एल, एल लगा दोगे लाइफ, फिर आ जाएगा आपका ओके, देन आपका आएगा वर्क, तो ओके आ गया आपके पास, तो ओके के लिए यहाँ पर आप आंसर ई टिक कर दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ई, इस वाले का ई हो गया, इस वाले का हो गया आपका ए। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है आपका, फोर्थ लेटर मतलब के है आपके पास। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स यहाँ पर होंगे, तो डी के बाद क्या आता है भाई, ई आता है, एफ जी एच आई जे, फिर के आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 कितने भाई है, 6 है, 6 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे, डी में लिखा हुआ है 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी। इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही ये तो पीवाईक्यू सॉल्व किया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग LIC AAO और LIC ADO के लिए मॉक्स भी सॉल्व कर रहे हैं, तो काफी सारे मॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं, आई थिंक 5-6 मॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है,
और ये आप अगर चाहते हैं मेंस की तैयारी, तो यहाँ पर हम लोग सीरीज कंटिन्यू क्लास करते हैं रात को 8 बजे मेंस की, तो यहाँ पर आप ज्वाइन करिए। पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं प्री प्लस मेंस का, तो ये आपको ऐप पर मिलेगा, यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ाया गया है। और जानना चाहते हैं कैसे पढ़ाया गया है, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर लिखा है अबाउट द रीजनिंग कोर्स, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है। ठीक है, कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।